देखो थोड़ा सा हंस लेना वरना मैं रामपुरी जेब में ही रखता हूँ अपने। ठीक है। सबकी जब तो बच के रहना मेरे से थोड़ा सा। देखो पहला स्टैंड अप है तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा भगवान से कि मेरी बातें सहन कर पाओ आप लोग। दूसरी दुआ मैं खुद के लिए करूंगा कि मुझ पे कोई एफआईआर ना हो, क्योंकि मैं इतना ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। लाइक ये एक रियल स्टोरी है, मैं आपको ऐसे कोई कहानी बना के नहीं बता रहा। बट लॉकडाउन याद होगा आप लोगों को। लॉकडाउन में पूरा 2-3 महीना हम लोग घर के अंदर बंद थे। दो चीजें बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। पहली चीज थी ओबेसिटी। बैठे हुए खाए जा रहे हैं, खाली फ्रिज है तब भी खोल खोल के देख रहे, कुछ नहीं निकल रहा, मम्मी गालियां बक रही हैं बट स्टिल मम्मी कुछ खाने को दे दो, मोटे हो गए। और दूसरी चीज थी सबको वीडियो बनाने का बड़ा शौक हो गया था कि भाई वीडियो बनाते हैं, फेमस होंगे, यूट्यूबर बन जाते हैं। चलिए फिर लॉकडाउन खुल गया। अब ओबेसिटी का पहला नियम तो मेरे ऊपर ही लागू हुआ था क्योंकि मैं हो गया था 90 किलो का। ठीक है। अब 90 किलो का आप मुझे इमेजिन नहीं कर सकते। गर्मियों के समय में मेरे बाल भी काफी बढ़ गए थे। मैंने सोचा यार बाल कटा के आते हैं, थोड़ा कुछ तो अच्छा लगे ना एक इंसान में, मोटे इंसान की सूरत ही अच्छी लग जाए। तो मैं मैं बाल कटाने गया। आप लोगों ने टिपिकल बार्बर शॉप तो देख रखी होंगी ना, मतलब मतलब अच्छी खासी बड़ी तो होती हैं, बट वहां पे इतनी बड़ी, इतनी ऊंची सिंहासन जैसी चेयर्स होती हैं मेंस शॉप की। और उसने मुझे बिठाया इशारा करके, आओ भैया बैठा है, काटे आपके बाल। एंड उनके पास एक सिस्टम होता है जिससे वो पैर से हाइट एडजस्ट करते हैं। उसने मुझे पहले बैठाया और फिर पीछे से ऐसे करके हाइट एडजस्ट कर रहा है। मैं बैठा हुआ हूँ और ऐसे हो रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया थोड़ा गलत तो लग रहा है बट कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। उसने हाइट एडजस्ट करी। कह रहा पानी मारते हैं ना, जब पानी मारने से पहले उसने 7 फुट लंबा काला काला कपड़ा निकाला और मेरे गले पे ऐसे बांध दिया, आज नहीं जाने दूंगा तुझे, आज तू मेरे हाथों लग गया, आज मैं तेरे पूरे काट के ही रहूंगा। देन फिर उसके बाद उसने पानी मारते हुए मुझसे कह रहा, भैया ब्लैक हेड बहुत हो रहे हैं आपके, ब्लैक हेड हो रहे हैं, डेड स्किन पड़ी हुई है। एक बार स्पा करा लो। मैंने कहा भाई स्पा से क्या, स्पा से क्या होगा, मतलब ब्लैक हेड से स्पा का क्या, डैंड्रफ भी तो हो ही रहा है ना। नहीं डैंड्रफ भी तो देखिए कितने गंदे बाल है, मतलब गंजे भी हो रहा है। मेरा भाई आप सिर्फ बाल काट दो प्लीज मेरे, मैं बाद में करा लूंगा। हाँ हाँ। थोड़ी सी बेइज्जती करा के मैं बैठा रहा शांति से। 5 मिनट बाद उसने मेरी एक चिमटी यहां से लगाई, दूसरी चिमटी यहां से लगाई और यहां से मुझे पूरा मुर्गा बना दिया था। एंड यहां से वो ट्रिमर चला रहा है। 5 मिनट बाद एक लड़का एंटर होता है फुल ब्लैक कपड़ों में, चश्मे तक लगा रखे थे उसने, फेस मास्क लगा रखा था, कैप लगा रखी थी, उसकी स्किन का इतना सा भी कतरा नहीं दिख रहा था। कैसा सा है, हमने सोचा यार बाल कटाने ही आया होगा। और अपने साथ तो एक डफल बैग लेके आया था। मैंने कहा ठीक है भाई आया होगा, होगा कोई। पीछे जाके 5 मिनट बैठा वो। 5 मिनट के बाद उठा और उठने के बाद उसने अपना बैग ऐसे 2 बार घुमा के उस दुकान के सेंटर में फेंका। अब इतनी जोर से चीखा, कह रहा मेरा मकसद कामयाब होगा, और सीधे शॉप के बाहर। भाई साहब मोमेंट, मोमेंट सोचिए आप, मतलब कि बॉम्ब तो बाद में फटेगा, पहले जो दुकान के अंदर के लोग थे उनकी उनकी हवा खराब थी, मतलब उनकी हवा टाइट थी भाई। ठीक है, तो अब भाई मैं भी बैठा हुआ ही था उस चेयर पे, उसने इतनी ऊंची हाइट करके मुझे बैठा भी दिया था। मैं ऐसे करके अगर कूदा ना, उसने जो 7 फुट लंबा रोप बांधा था मेरे, वो उस चेयर में फंस गया। आधे लोग भाग रहे हैं और मैं पहले चेयर से डील कर रहा हूँ। भाई भाई मैं मर जाऊंगा यार, मुझे जाने दो प्लीज। जैसे तैसे मैंने चेयर से डील किया। अब बार्बर शॉप है यार, वहां पे पानी वानी तो पड़ा ही रहता है, बाल भी पड़े ही रहते हैं, गंदगी तो होती है। खैर मेरे साइड में एक बच्चा बैठा हुआ था, छोटा बच्चा था 5-6 साल का। पानी में पहले वो बच्चा गिरा, भाई बम फटने को तैयार है, पहले मैंने बच्चा उठा के भगाया, मैं कहा, भागो भागो। मेरे जस्ट पीछे एक अंकल बैठे हुए थे। भाई मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, वहां पे पानी पे उन अंकल का पैर पड़ा और स्लोमो में मैंने अंकल को हवा में उड़ते हुए देखा है।
अब मैंने देख लिया भाई, आज तो अंकल को यमराज के दर्शन तो पक्के हैं। बट इतनी इतनी आसान नहीं होती है मौत। अंकल ने पकड़ लिया मेरा वो 7 फुट लंबा वाला रोप। एक तो उसने वैसे ही इतनी 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 कस के नोट बांधी थी कि जैसे वो मुझे ही नहीं जाने देगा। उसने छोड़ा तो अंकल ने पकड़ लिया, अरे बेटा मुझे ले चलो प्लीज। मैंने कहा अंकल क्या कर रहे हो यार। अंकल ने बकायदा वो घुटने पे बैठ के मेरा रोप खींचे जा रहे हैं। मैंने कहा अंकल देखो, आप भी मरोगे मैं भी मरूंगा, तो थोड़ा सा एफर्ट तो मारो। मैंने जैसे तैसे अंकल को उठाया और आगे वो बच्चा भाग ही नहीं रहा। अब मैंने बच्चे को भी ऐसे उठा रखा है, अंकल ने मेरा रोप पकड़ रखा है। हम तीनों निकल के बाहर आ गए गेट से। जो मैंने आपको दूसरी बात बताई थी ना कि सबको वीडियो बनाने का शौक था, नेक्स्ट डे खबर आ रही है कि वो एक बंदा प्रैंक वीडियो शूट करने के लिए उसने ऐसे करके शॉप में बैग फेंक दिया था। मैंने कहा भाई साहब, अब आप गर्मियों का समय इमेजिन करिए, एक एक मेरे मतलब मैं ही था, काला कपड़ा बंधा हुआ है, यहां से मेरे बाल कटे हुए हैं पर यहां से मैं मुर्गा बना हुआ हूं, ठीक है। शॉर्ट्स, टी शर्ट, गंदा सा होलिया और पसीना। मैंने बार बार से पूछा, मैंने कहा भैया बाल काटेंगे आप मेरे? फिर तुम पागल हो, यहां पे मेरी दुकान बंद होने वाली है, तुम बालों के चक्कर में पड़े हो। मैंने कहा पर मैं क्या करूंगा, मेरी क्या गलती है, मैं मेरे तो काटो ना यार। अरे चले जाओ यहाँ से, मैं किसी का कुछ नहीं काटूंगा, हो गया बस, हो गया। मैं अब मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अपनी स्कूटी पे बैठ के दूसरी जगह बाल कटा के आ गया। अब अगले दिन खबर यही आती है कि एक बंदे ने प्रैंक वीडियो शूट करने के लिए इस तरीके का मजाक किया। पर फेमस पता है फेमस क्या चीज हुई, मेरे हाथ में वो बच्चा, मैं भागता हुआ और मेरे पीछे वो ऐसे लेटे हुए अंकल, हम तीनों का कैंडिडेट फोटो छपा है। मैंने कहा यार आरोपी का फोटो डालो ना यार। थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, थैंक यू गाइस।